मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। पढ़ने लिखने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आध्यात्म से लेकर के एआई और बाजार से लेकर बजट तक सबकी गहरी समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहन यादव जी आपका एनडीटीवी पर। जी, आपका अभिनंदन है कपिल जी। मैं आपकी तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से सभी दर्शकों का, सभी प्रदेश वालों का प्रेम है और ये परिणाम है परमात्मा की दया से कि हम सब मिलकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देख रहे हैं और मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। अच्छा, आप एआई समिट में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहला सवाल तो एआई पर ही मेरा रहेगा कि एआई को लेकर के आपकी मध्य प्रदेश में क्या योजनाएं हैं? देखिए, एआई का उपयोग बहुत व्यापक है और आज के युग में तो और ज़्यादा महत्व का, जब हम अपने राज्य को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमारे लिए कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, हर क्षेत्र में एआई का बड़ा उपयोग है। और जो देश और प्रदेश आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इन नई टेक्नोलॉजी के, एआई के समय का सदुपयोग करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने सच में आज के दुनिया के सामने एआई हब बनाने का भारत को एक तरह से बड़ा बीड़ा हाथ में लिया है और ये जो एआई से डराने वालों के लिए ये बड़ा सबक है, वो भय से निर्भय की तरफ यात्रा ले जा रहे हैं और एआई का उपयोग करके हम देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं और मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के इस दिशा में आगे बढ़ेगा। आपने भय की बात की है, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि कई लोगों को एआई में भय दिखता है और कई को भाग्य। तो आप क्या देखते हैं? मैं भी सौभाग्य देखता हूँ। अच्छा, भाग्य और सौभाग्य देखते हैं, तो किस तरह से देखते हैं? आपने एमपी में जो एआई मिशन की घोषणा की है, तो ये मिशन क्या है? दोनों तरह से है। हमारे यहाँ हमने कहा कि जो एआई से संबंधित आवश्यक डेटा सेंटर वगैरह बनाने पड़ेंगे तो हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, पानी, बिजली सरप्लस है, क्लीन एनर्जी हमारे यहाँ है। तो ऐसे में हम अपने सब प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर इसमें व्यापार व्यवसायिक दृष्टि से भी बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके आधार पर जो एआई का लाभ लेना है तो हमारा पर्यटन का क्षेत्र, जहाँ धार्मिक पर्यटन से लेकर फॉरेस्ट तक, हमारे बफर एरिया में कई बार प्राणियों के हमलों से, वन्य प्राणी से जीवन संकट में पड़ जाता है, तो एआई का उपयोग करके उसके बारे में भी हम कई प्रकार के प्रयोग करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे पर्यटकों के लिए भी रुकने की व्यवस्था, आवागमन के साधन, संसाधन, जो लाभ मिल सकते हैं वो सब ले रहे हैं। ऐसे ही किसानों को फसल की बीमारियों से अवगत कराना, मौसम की आवश्यक चुनौतियों से निपटने में प्रशासन को अलर्ट करना, किसानों को अलर्ट करना, फसलों के ठीक से दाम मिले, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे सब प्रकार के हर एक प्रकार से एआई ने मदद करने का जो संभावना दिखाई है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो भय की हम बात कर रहे हैं एआई से, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो भय है वो डीप फेक का है और जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड में जो एआई का इस्तेमाल होने लग गया है, तो उसको लेकर के कोई योजना है? पुलिस, आपकी साइबर यूनिट है, उसको स्ट्रेंथन? देखिए, हम आगे बढ़ करके अगर लाभ लेने की बात करें तो उसकी चुनौती की तरफ भी विचार करेंगे और चुनौतियों से तो हमको मुकाबला करने के लिए वैसे भी एआई के सेक्टर में आज जितनी चुनौतियां रहेगी उससे बेहतर है कि हम पहले से अलर्ट हो जाएं और हम उस दिशा में, माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि साइबर, डिजिटल, ये सारी सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी है, तो चुनौतियों से पार पाने के लिए हम सक्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और जो चुनौती है वो ब्रेन ड्रेन की है। एमपी में ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही हैं, स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर रही हैं, और अब एआई में भी बहुत अच्छे हमने देखा है कि लोग निकल रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या ये होती है कि जब कोई एआई में उसको कुछ करना होता है, कुछ इनोवेशन करना होता है, तो वो या तो फिर उसको बेंगलोर जाना पड़ता है या फिर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर भागना पड़ता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं हो पाता है, बड़ी कंपनियां नहीं हो पाती हैं, या फिर वो विदेश जाने की सोचता है, सिलिकॉन वैली चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या किसी दूसरे देश में चले जाएं। तो वो ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कोई प्लान है आपका? नहीं, इसीलिए तो हमने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों में डिजिटल, आज के समय में एआई के लिए भी हमारी सरकार प्रमोट कर रही है। मैं स्वयं यहाँ आया हूँ और हम अपने यहाँ राज्य के अंदर एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एआई का करा चुके हैं और दोबारा हम कराने वाले हैं। एक मार्केट बना रहे हैं और मार्केट के साथ बड़ी संभावना के आधार पर हमारे एआई का उपयोग भी बढ़े और खास करके ब्रेन
ड्रेन की जो आपने बात बताई, इस चुनौती से निपटने के लिए अब तो हमारे हर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में हम IT पार्क बना रहे हैं। अर्थात हमारी प्रतिभाओं को हमारे कैंपस में रोजगार मिले, वो प्रदेश से जुड़े, बल्कि और देश के और बाकी राज्यों में जो हमारे लोग गए हैं वो पुनः वापस आए और अपने क्षमता का, अपनी योग्यता का राज्य की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए उपयोग करें। अच्छा, मैं बजट की तरफ जाऊं उसके पहले एक सवाल मैं व्यक्तिगत आपसे पूछना चाहता हूं कि मोहन यादव जी तो बहुत पढ़ने लिखने वाले, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है, हर चीज़ में दिलचस्पी रखने वाले हैं। आप AI का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? क्या आपके लिए भी AI का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो रहा है या आप करते हैं? क्यों नहीं करते? चैट GPT से हाथों हाथ अपने हर एक विषय पे लेकर के अपनी जानकारी अपडेट करने में बड़ा मज़ा आता है। ग्रुप्स के माध्यम से भी बहुत सारी हमारी जानकारी मिलती है। ये ऐप काहे के लिए है? इसी के तो है। और इतना ही नहीं, अब तो हमारी बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह निकालना है, तो हमारे विभाग में हमने बहुत सारी प्रकार की एजेंसियाँ जुड़ी है, जिससे लेटेस्ट रिपोर्ट हम ले लेते हैं। तो ये AI का उपयोग इस तरह से। आपके जो भाषणों में आंकड़े देखते हैं, इतनी धार दिखती है, वो क्या इसके पीछे AI भी है? क्यों नहीं, अध्ययन तो होना ही चाहिए और अध्ययन के सब तरीके हैं। हमको संदर्भ की दृष्टि से ये बड़ी महत्व की चीज़ें हैं। अब मैं बजट की तरफ आता हूं कि बजट पेश किया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बजट को आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या विजन देने वाला बजट देखो, है? हमारे किसी भी राज्य की प्रगति के लिए सबसे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था मजबूती की तरफ होना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है, जब हमारी सरकार बनी तब हमने कहा था 5 साल के अंदर हमारा बजट डबल कर देंगे, GST भी डबल करेंगे, और उस दिशा में हमने ठोस कदम उठाए। और यही कारण है कि 2 वर्ष में लगातार हमारी ग्रोथ सर्वाधिक रही है और बजट भी उस ग्रोथ से बढ़ रहा है। यद्यपि हम सब जानते हैं इस साल की चुनौतियाँ GST कम होने से फर्क भी पड़ा था, लेकिन हमारी ग्रोथ पर फर्क नहीं पड़ा। हमने अपने राज्य में 1 रुपये का नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बजट का आकार बढ़ाते जा रहे हैं। ये हमारी कुशल प्रबंधन की नीतियाँ हैं। और इस बार तो रोलिंग बजट हमने आने वाले 3 साल का खाका बना लिया है। ये देश में हमारा पहला राज्य है जो इस दिशा में रोलिंग बजट ला करके एक नया कंसेप्ट दे रहा है कि सरकार बनती 5 साल के लिए, तो हम 5 साल का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करें और क्रमशः चरणबद्ध उसको अचीव करें। और AI के लिए भी इसमें 100% विजन है? इसमें AI के लिए भविष्य के लिए 2047 तक मिशन अमृत काल की तरह जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, तो हमने कहा पर व्यक्ति जो आय है वो हमारी कल्पना है कि 2047 तक 22,50,000 रुपये प्रति पर व्यक्ति आय हो जाए। आज की स्थिति में 1,69,000 तो आज ही हो गई है, तो हम लगातार इसमें आगे बढ़ेंगे।